आप अक्सर लड़ाई लड़ते रहते हैं गरीबों का, दलितों का, वंचित का। मणिपुर के लिए संतोष लाल यादव का स्टैंड होगा? बिल्कुल हम जाएंगे मणिपुर, लेकिन स्थिति, प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हो? आप बताइए कि आपको विदेश घूमने का शौक है, विदेश घूमने का आपको फुर्सत है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका घूमने का फुर्सत है, मणिपुर आप 6 महीना में क्यों नहीं गए? क्यों नहीं आपने स्थिति लिया जायजा वहां का? 6 महीने के बाद आप कहते हैं कि मेरे मन में पीड़ा हो रही है। यही पीड़ा हो रही है मन में? किस लिए पीड़ा हो रही है भाई? 6 महीना से आपका पीड़ा कहां चला गया था? क्या आपका कलेजा पत्थर का है? निर्जीव हो चुके हैं आप भावनात्मक तरीके से। तो ये प्रधानमंत्री जी जो हैं, ये बिल्कुल जिस प्रकार से किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का जिस प्रकार से भावनाओं को तोड़ रहे हैं, मनोबल को तोड़ रहे हैं, वैसे ही इनके मनोबल को और इनके घमंड को तोड़ दिया जाए। देश में आप देख रहे हैं, पूरे देश में बेटियों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, जैसे जंतर मंतर देख लीजिए, मणिपुर की घटना देख लीजिए, उत्तर प्रदेश हाथरस की घटना देख लीजिए, उत्तर प्रदेश चंदौली की घटना देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में झांसी की घटना देख लीजिए। सर, कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं कि मणिपुर की घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर और गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। वो गोदी मीडिया वाले होंगे, वो गोदी मीडिया वाले होंगे। गोदी मीडिया को भाजपा से पेमेंट मिलता है। गोदी मीडिया का काम ही यही है कि भाजपा का तारीफ करो, उसका यही काम है। देश से मतलब उसको नहीं है गोदी मीडिया को। तो गोदी मीडिया जैसे लोग जो हैं, जिनका ज़मीर मर चुका है, जिनके अंदर भावना नाम की चीज़ ही मर चुकी है, वही लोग ऐसा करेंगे। और नहीं तो जो भी इंसान होंगे, चाहे जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, मणिपुर की घटना पूरे देश विदेश में जैसे देखा गया लोगों के द्वारा, और पीछे बहुत सारे लोग भागे। बस यही चीज़ ना, क्योंकि जैसे भाजपा ने कुछ तो किया नहीं 10 साल में। भाजपा ने 10 साल में क्या किया? भाजपा ने 10 साल में गोदी मीडिया को पेमेंट किया। भाजपा ने 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था को नीचे गिरा दिया। भाजपा ने 10 साल में देश में जाति और धर्म के नाम पर फूट बढ़वाया। भाजपा ने 10 साल में देश को लूटा। तो यही चीज़ अब भाजपा पचा नहीं पा रही है, इसलिए गोदी मीडिया के द्वारा ये बताया गया है, भाजपाइयों के द्वारा गोदी मीडिया को, कि सिर्फ सीमा हैदर करते रहो और मणिपुर की घटना को इग्नोर करो। मणिपुर जैसे घटना भारतीय जब से देश आज़ाद हुआ है, वैसे मैंने उस समय से लेकर के आज तक पहली ऐसी घटना है जब देश में महिलाओं को, आप द बैंडेड क्वीन देखे होंगे, बैंडेड क्वीन भी देख करके उतना शर्म नहीं आया था जितना शर्म मणिपुर की घटना देख करके आया है। जिस तरीके से मणिपुर में वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर काफ़ी माहौल गर्म दिख रहा है, और उसी मुद्दे पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। यानी कि मणिपुर में कुछ दिन पहले लड़कियों का वीडियो वायरल किया गया था, जो कि आप जान सकते हैं कि उसको विशेष तरीके से मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन उसी मुद्दे पर मैं चर्चा करने आया हूं, जो कि डीएसएस के प्रधान महासचिव संतोष लाल यादव जी हैं। इनसे जानना चाहूँगा कि मणिपुर मामले में इनकी राय क्या है। सर, ये जो मणिपुर में घटनाएं हुई हैं बच्चियों के साथ, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस घटना की मैं पूरी मैं निंदा करता हूँ और भर्त्सना करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से घटना घटी है, ये भाजपाइयों के कार्यकाल में हमेशा होते आया है। भाजपा इसीलिए शायद जानी ही जाती है, किस तरीके से महिलाओं को अपमानित करना है, कैसे महिलाओं को रुलाना है। अभी जो स्थिति जो मणिपुर में आप देखें, ये स्थिति कोई नई नहीं है। ये 4 मई की घटना है, और 4 मई से लेकर के आज तक कितना घटना हुआ होगा, ये आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। स्थिति ये है कि मणिपुर में गृह मंत्री जाते हैं, उसके बाद माहौल और बिगड़ जाता है। और पिछले करीब 6 महीनों में 800 घर मणिपुर से बेघर हो चुके, 800 लोग पलायन कर चुके, करीब 500 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो गई है। आधिकारिक आंकड़ा करीब 125 बताया जा रहा है। अब जो महिला विकास और महिला सम्मान की बात करते हैं मोदी जी, हम वही तो पूछना चाहते हैं कि आपके महिला विकास और महिला सम्मान का क्या हुआ। जो मोदी जी हमको ये बताइए कि आपके सामने जंतर मंतर पे खिलाड़ियों को घसीटा गया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट को जूतों तले रौंदा गया। वहाँ पे इन्होंने कहा कि वो भाई उग्र प्रदर्शन कर रही थी। हैं? आप बताइए कि तो ये मणिपुर में ये जो महिला हैं, सम्मानित महिला, देश की बेटी, वो कौन सा उग्र प्रदर्शन कर रही थी जो उनको न्यूड करके ये लोग परेड करवाया? और जितने भी परेड करने में जो शामिल लोग हैं, वो सब के सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो अब तो जैसे मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि क्या आपकी ताकत है? आपकी पार्टी हमेशा विपक्षियों का माने इस्तीफा की मांग करती है सदन में, तो क्या मोदी जी के अंदर ताकत है मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेने का, मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने का? है अंदर ताकत?
है कुपत उनके अंदर। मैं पूछना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री से इस्तीफा ले सकते हैं वो? हैं? क्या देश के रक्षा मंत्री से इस्तीफा ले सकते हैं? अभी इस प्रकार से देश में जो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई है जो कि नहीं होना चाहिए, क्या रक्षा मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, देश की सबसे सम्मानित और सबसे सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हैं आदरणीय महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू जी, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी इतनी ताकत रखती हैं कि मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर दें, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दें, जबकि वो भी एक सम्मानित महिला है और वो भी उसी समाज से आती है जिस समाज की महिला का वहाँ पे इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया गया है। तो देश की स्थिति यह है कि यहाँ राष्ट्रपति पद जो है, राष्ट्रपति महोदय को भी भाजपाइयों ने हाईजैक कर लिया है, बिल्कुल। और तब जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। मोदी जी तो बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, यानी कि हमेशा वो नारे देते रहते हैं। तो इस चीज़ को आप मतलब किस वे में लेते हैं? पूरे देश में आप देख रहे हैं, पूरे देश में बेटियों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, जैसे जंतर मंतर देख लीजिए, मणिपुर की घटना देख लीजिए, उत्तर प्रदेश हाथरस की घटना देख लीजिए, उत्तर प्रदेश चंदौली की घटना देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में झांसी की घटना देख लीजिए, जहाँ पे न्याय नहीं मिलने पर वो जो एक व्यक्ति थे झांसी में, पुष्पेंद्र यादव, उनकी पत्नी ने सुसाइड कर लिया। आप देख लीजिए कि यहाँ तो मोदी जी ईडी और सीबीआई और एफबीआई कोची का यूज करके तेजस्वी जी की पत्नी को 12 घंटे तक पूछताछ किए थे जैसे गर्भावस्था के दौरान। तो ये भाजपा की सरकार नैतिक रूप से बिल्कुल गिर गई है और बिल्कुल संस्कार को गिरा दी है, भारतीय संस्कृति पे कुठाराघात कर रही है और भाजपा का इसका परिणाम भुगतना होगा। तमाम देशवासी, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, किसानों को क्या किया गया था दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के साथ, जिस तरीके से वहाँ पर वीडियो वायरल हुआ है, मतलब कि आरोपियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आरोपियों को सीधा जो कठोरतम सजा होनी चाहिए वो सजा कम हो जाएगी, जो कठोरतम से कठोरतम सजा जो हो वो सजा उसको मिलनी चाहिए। स्थिति तो ये है कि जो महिला आयोग के अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल जी, वो जब जाना चाह रही थी मणिपुर, उनको मणिपुर जाने से रोक दिया गया। आप बताइए क्या कर रहे हो प्रधानमंत्री जी, आप क्या कर रहे हो? आप बताइए कि आपको विदेश घूमने का शौक है, विदेश घूमने का आपको फुर्सत है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका घूमने का फुर्सत है, मणिपुर आप 6 महीना में क्यों नहीं गए? क्यों नहीं आपने स्थिति लिया जायजा वहां का? 6 महीने के बाद आप कहते हैं कि मेरे मन में पीड़ा हो रही है। यही पीड़ा हो रही है मन में? किस लिए पीड़ा हो रही है भाई? 6 महीना से आपका पीड़ा कहां चला गया था? क्या आपका कलेजा पत्थर का है? निर्जीव हो चुके हैं आप भावनात्मक तरीके से। तो ये प्रधानमंत्री जी जो हैं, ये बिल्कुल जिस प्रकार से किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का जिस प्रकार से भावनाओं को तोड़ रहे हैं, मनोबल को तोड़ रहे हैं, वैसे ही इनके मनोबल को और इनके घमंड को तोड़ दिया जाएगा 2024 में। वो वीडियो देखने के बाद आपको क्या ऐसा महसूस हुआ? आप बताइए, वो मणिपुर की जो महिला हैं वो तो हमारे घर की बेटी बहन जैसी हैं ना। आप ये समझिए कि उनके जो पति हैं, उनके पति पे क्या गुजर रहा होगा, जो कि आर्मी के जवान थे और वो कारगिल की लड़ाई में शरीक हुए। वो जवान श्रीलंका जैसे देश में जा करके हिंदुस्तान का झंडा वहाँ पे गाड़े। आप बताइए कि एक फौजी, एक जवान हमारा इतना कमजोर हो गया है भाजपा की सरकार में, भाजपा की कुनीतियों की वजह से, कि हमारा देश का जवान अपनी पत्नी तक का सुरक्षा नहीं कर पा रहे। तो आप समझिए, अक्सर लड़ाई लड़ते रहते हैं, गरीबों का, दलितों का, वंचित का। मणिपुर के लिए संतोष लाल यादव का क्या स्टैंड होगा? बिल्कुल हम जाएंगे मणिपुर, लेकिन स्थिति यह है वहाँ की कि भाजपा की जो सरकार है वहाँ पे मणिपुर किसी लोग को नहीं जाने दे रही है। हम बता तो नहीं कि जो महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्षा वो स्वाति मालीवाल जी भी जाना चाह रही थी, उन्होंने परमिशन मांगा था लेकिन नहीं जाने दिया गया। आप समझिए कि मणिपुर को हाईजैक कर लिया है भाजपाइयों ने। और जिस प्रकार से देश की महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार से भाजपाई लोग कार्य कर रहे हैं, देश की महिलाओं को अपमान कर रहे हैं, देश की महिलाओं का मनोबल तोड़ रहे हैं, भाजपाई लोग खून के आंसू रोएंगे। 2024 में देशवासी रुलाएगी उन्हें सत्ता से बेदखल करके ऐसा फेंकेगी कि गली में भी झिटका चुनते भी भाजपाई दिखाई नहीं देंगे आपको। आप आरोपियों के लिए गिरफ्तारी के लिए, मतलब कि गिरफ्तारी कितना दिन में आप चाहते हैं? जैसे कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो सिर्फ ढकोसला है। इसका मास्टरमाइंड कौन है? जब सारे आरोपी भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो जाहिर सी बात है कि मास्टरमाइंड भी कोई ना कोई भाजपा का बड़ा नेता होगा और उस बड़ा नेता को बचाने का जिस साजिश किया जा रहा है, बचाने का कार्य किया जा रहा है भाजपाइयों के द्वारा। लेकिन हम लोग इस कार्य को नहीं होने देंगे किसी भी कीमत में। मणिपुर में जो घटना हुई है बहनों के साथ में, उसका हम लोग चुन चुन करके हम लोग इसको उठाएंगे और उठा करके माननीय न्यायालय से उसको सजा दिलवाएंगे।
वाह, क्या बात है। एक सीमा हैदर आ जाती है, अगर पाकिस्तान से इंडिया में आ जाती है तो उसके पीछे न जाने कितना मीडिया वाले लग जाते हैं, कितना बड़े बड़े सेटेलाइट चैनलों और बड़े बड़े चैनल, नेशनल मीडिया से लेकर पोर्टल मीडिया से लेकर हर एक लोग सीमा हैदर के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन मणिपुर की घटना को दिखाने के लिए किसी के पास औकात हिम्मत नहीं है। बहुत सारे को मैं देख रहा हूँ कि मणिपुर के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि ऐसे मामले में अगर मणिपुर के लोगों के साथ आप नहीं हैं तो बिल्कुल आपको पत्रकारिता छोड़ना चाहिए। सर कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं कि मणिपुर की घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर और गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। वो गोदी मीडिया वाले होंगे, वो गोदी मीडिया वाले होंगे। गोदी मीडिया को भाजपा से पेमेंट मिलता है। गोदी मीडिया का काम ही यही है कि भाजपा का तारीफ करो, उसका यही काम है। देश से मतलब उसको नहीं है गोदी मीडिया को। तो गोदी मीडिया जैसे लोग जो हैं, जिनका ज़मीर मर चुका है, जिनके अंदर भावना नाम की चीज़ ही मर चुकी है, वही लोग ऐसा करेंगे। और नहीं तो जो भी इंसान होंगे, चाहे जिस जाति के हों, जिस धर्म के हों, मणिपुर की घटना पूरे देश विदेश में जैसे देखा गया लोगों के द्वारा, और पीछे बहुत सारे लोग बस यही चीज़ ना, क्योंकि जैसे भाजपा ने कुछ तो किया नहीं 10 साल में। भाजपा ने 10 साल में क्या किया? भाजपा ने 10 साल में गोदी मीडिया को पेमेंट किया। भाजपा ने 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था को नीचे गिरा दिया। भाजपा ने 10 साल में देश में जाति और धर्म के नाम पर फूट बढ़वाया। भाजपा ने 10 साल में देश को लूटा। तो यही चीज़ अब भाजपा पचा नहीं पा रही है, इसलिए गोदी मीडिया के द्वारा ये बताया गया है, भाजपाइयों के द्वारा गोदी मीडिया को, कि सिर्फ सीमा हैदर करते रहो और मणिपुर की घटना को इग्नोर करो। मणिपुर जैसे घटना भारतीय जब से देश आज़ाद हुआ है, वैसे मैंने उस समय से लेकर के आज तक पहली ऐसी घटना है जब देश में महिलाओं को, आप द बैंडेड क्वीन देखे होंगे, बैंडेड क्वीन भी देख करके उतना शर्म नहीं आया था जितना शर्म मणिपुर की घटना देख करके आया है। खून खौल जाता है, आंख आंसू से भर जाता है, भावनाएं उमड़ने लगती है। मणिपुर जब घटना देखते हैं तो लगता है कि जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन फिर चूंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम लोग संविधान का इज्जत करते हैं, देश में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, हम अपने नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, तो हम लोग बिल्कुल उसी तौर तरीके से हम लोग देश की न्यायालय से हम लोग मांग करते हैं कि मणिपुर की घटना में जो भी मास्टरमाइंड है, ये जो पकड़ाया है मास्टरमाइंड नहीं है, ये तो कार्य करता है, छोटा मोटा पुट्टा पकड़ाया है। बड़ा, हाँ, बड़ा जो भाजपा का कार्य करता है उसको पकड़िए और पकड़ करके उसको यथा उचित सजा दीजिए, कि ताकि देश की बहनों को ये फख्र महसूस हो सके कि देश की आबादी भी देश में सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।